ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। होने तो ना रिकॉर्डिंग, मेरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये एडीएम ये कैसे कह रहा है, मैं जान ही नहीं चाहता। कौन बदतमीजी करेगा? आप कर लो प्रोग्राम को अधिकारियों के साथ बदतमीजी। आप डेकोरम समझ लो मैडम, मैंने पहले भी आपको एक बार कहा हुआ है, आप डेकोरम समझो, आप डेकोरम समझो, बिल्कुल मेरा हाथ जो रहेगा। कोई फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था वो गंगा सिंह चौक से रवाना होकर के अन्य विद्यालय को जाने वाला था। 10:15 बजे का कार्ड में समय दिया गया था। 10:30 बजे मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे को कोई भी अधिकारी वहां दिखाई नहीं दिया। मैं स्वतः ही अपनी गाड़ी से उतर करके मंचासी लोगों से मिला, वहां जो बच्चे बैठे थे उनसे राम राम की, और सरदार पटेल की और बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। क्योंकि उससे पहले मेरे पास समाचार आए कि गर्मी बढ़ रही है, बच्चे धूप में बैठे हैं, तो इसको रवानगी दी। जब अधिकारी वहां कोई नहीं था तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों को रेडी रवाना कर दी। बच्चों ने कहा बिल्कुल रवाना कर दो। मैंने उन सबको खड़ा होकर के कहा, मुझे दिखाओ जी, बच्चे परेशान हो रहे हैं, अपने इनको हरी झंडी दिखला देते हैं। तभी वहां एडीएम साहब दौड़ते हुए आए। मैंने कहा एडीएम साहब, प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज होती होगी। इतना मेरा पूछना था कि पूछते उन्होंने कहा साहब मैं तो यहाँ से दुखी हो गया, मेरा ट्रांसफर करवा दो। मैंने कहा ट्रांसफर मैं कौन हूँ तुम करवाने वाला? अगर ट्रांसफर करवाना है आप ऊपर लिख के भेज दो, मैं गंगानगर नहीं जाना चाहता। कहने कि आप लिख के भेज दो, तो मैं तो लिख के भेज दू। काम यहां आप नहीं करना चाहते, इतनी देर में जिला कलेक्टर वहां आ गए। ये आज का नहीं है, ये हर कार्यक्रम की परंपरा रही है कि जिला कलेक्टर हमेशा एमएलए के आने के बाद आती है। जबकि प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि जो लोग जरा सा भी संविधान में राजनीति में रुचि रखता है और अधिकारी जो बोलता है उसको तो इस बात का पहले से ज्ञान होता है कि प्रोटोकॉल क्या बोलता है। लेकिन पता नहीं, विशेष रूप से मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल के आया हूँ, डीजी साहब से भी मिल के आया हूँ, उनसे भी जब ऑफिस में मिलने के लिए गया हूँ, उन्होंने खड़े होकर के मेरे से हाथ मिलाया। क्या लगता है आपको जनप्रतिनिधि के साथ प्रोटोकॉल? पूरी बात सुनी। उसके बाद जिला कलेक्टर वहां आ गई, लेकिन मैं दफ्तर में आपका इंतजार कर रही थी। कार्यक्रम स्थल जिला कलेक्टर का दफ्तर नहीं था, कार्यक्रम स्थल महाराजा गंगा सिंह चौक था। मैंने जिला कलेक्टर को बड़े विनम्र शब्दों में पूछा, मैडम आपके एडीएम साहब कह रहे हैं कि मैं यहां से दुखी हूं, मेरा ट्रांसफर करवा दो। वो दुखी किससे है ये तो मेरे को बताए। कलेक्टर ने कहा वो तो ऐसे जवाब देंगे। आप रूटीन में जानते हो, आदमी एक दूसरे से जब भी बात करता है तो उसका हाथ भी आगे होता है, उंगली भी आगे होती है। मेरे को कलेक्टर ने सीधा ये कहा भी हाथ नीचे करके बात कीजिए। उसके शब्दों में रूखापन था। निसंदेह जब आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचेगी तो आपको भी आक्रोश आएगा। तब मैंने कहा मैडम आपको प्रोटोकॉल सिखाना पड़ेगा क्या? आप पहले भी कई बार बदतमीजियां कर चुकी है। ये हुआ। उसके बाद हरी झंडी दिखला दी मैंने, मेरे को जिला जड्जी लेकर के गए, हमने हरी झंडी दिखला दी। हरी झंडी दिखलाने के बाद मैं बजरंग दल की रन फॉर यूनिटी, विश्व हिंदू परिषद की रन फॉर यूनिटी दौड़ में वहां झंडी दिखाने के लिए चला गया। का घटनाक्रम इतना ही था। अब इस घटनाक्रम में वहां पत्रकार बंधु भी खड़े थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। यूट्यूब पर जाकर एकेवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और साइड में लगा बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियो को देखते रहें और उसे लाइक करें।